बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोइम क्लास के अज़ीज़ तलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम मेरी आसान इस्लामियात में से बाब दोइम ईमानियात व इबादात सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। चलें अब हम सबक का मुतालिया शुरू करते हैं। सबक का नाम है नमाज, इसके औकात और आदाब। सबक पढ़ने का मकसद है बच्चे नमाज की अहमियत, इसके औकात और आदाब से आगाह हो सकें। नमाज इस्लाम का अहम रुकन है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। नमाज के लिए अरबी में सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसके मानी दुआ और रहमत के हैं। इस्लामी इस्तिलाह में पाक और साफ़ होकर किबला की तरफ मुँह करके एक मखसूस तरीक़ा के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करना नमाज कहलाता है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। कुरान मजीद में नमाज का ज़िक्र तकरीबन 700 मरतबा आया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और नमाज कायम करो। एक और मुकाम पर कुरान मजीद में इरशाद होता है, और नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का सतून और जन्नत की कुंजी करार दिया है। एक और हदीस के मुताबिक नमाज से इंसान के गुनाह इस तरह जड़ते हैं जिस तरह ख़ज़ा के मौसम में दरख्त के पत्ते जड़ते हैं। नमाज के औकात। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज़ है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। फ़ज्र का वक्त सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक है। ज़ोहर का वक्त ज़वाले आफ़ताब के बाद से लेकर साया दुगना होने तक रहता है। असर का वक्त ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने के बाद से लेकर सूरज डूबने से पहले तक का है। मगरिब का वक्त सूरज गरूब होने से शुरू होता है। इशा का वक्त नमाज मगरिब का वक्त ख़त्म होने से सुबह सादिक तक है। आदाब नमाज। इस्लाम में नमाज अदा करने के लिए चंद आदाब मुकर्रर हैं। नमाज पढ़ते हुए इन आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, नमाज पढ़ने के लिए जिस जगह और लिबास का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 2, नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। नंबर 3, नमाज के लिए मौका किबला की तरफ होना ज़रूरी है। नंबर 4, नमाज सुकून और इत्मीनान से अदा करें। बिला वजह हाथ पाँव हिलाना और बदन खुजाना यानी ख़ारिश करना मना है। नंबर 5, नमाज वक्त की पाबंदी के साथ अदा करें। नंबर 6, आजिज़ी और यकसुई से नमाज पढ़ें और बातचीत करने से गुरेज करें। नंबर 7, नमाज बाजमात अदा करें। बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब घर में नमाज पढ़ने से बहुत ज़्यादा है। जब हम मस्जिद में जमा होकर नमाज पढ़ते हैं तो हमें वक्त की पाबंदी का सबक मिलता है। मस्जिद में अमीर और गरीब सब कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ते हैं, जिससे अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने से मुसलमानों में दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते हैं और इनके अंदर एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा होती है। आज हमने सबक नंबर 3 की पढ़ाई की है। अब हम सबक नंबर 2 की मशक हल करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका सवाल नंबर 4 हल करने वाला रहता था। नंबर 4 सवाल है, कुरान मजीद की तिलावत के कोई से 4 आदाब बयान कीजिए। इसका जवाब में आएगा, वज़ू करना चाहिए। नंबर 2, तावुज़ तस्मिया पढ़नी चाहिए। नंबर 3, बातें नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, रुक रुक कर पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज आपका घर का काम ये है। आज हमने सबक नंबर 3 की पढ़ाई की है। इसमें मैंने आपको जितने भी अहम नुकात
پہ نشان لگائے ہیں آپ نے اپنے رف رجسٹر پر اس کی مشق کرنی ہے۔ نمبر 2، آج ہم نے جو سبق نمبر 2 کا سوال نمبر 4 کیا ہے یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔